इंजीनियरिंग ड्राइंग, जिसमें आज पहला चैप्टर देखेंगे ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट एंड एसेसरीज। इसके टॉप वन लाइनर को देखेंगे, लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं कि इस चैप्टर से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं रेलवे सीबीटी 2 में। प्रश्न इस तरह पूछा जाता है कि A4 सीट की छोटी भुजा और A3 सीट की लंबी भुजा का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले हमें जानना क्या होगा कि A4 सीट की जो साइज होती है वो कितनी होती है। तो 297 गुना 210 मिलीमीटर होता है, यानी 297 जो हो जाएगा वो क्या होगा, लंबाई हो जाएगा, और ये 210 जो है वो चौड़ाई हो जाएगा। A3 सीट में क्या होता है इसकी साइज, इसकी साइज जो होता है 420 गुना 297 होता है। यहाँ 420 जो है वो लंबाई हो जाएगा और 297 जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रश्न में कह रहा है कि A4 सीट की छोटी भुजा, A4 की छोटी भुजा कौन है, तो 210 है, और A3 की लंबी भुजा, तो A3 की लंबी भुजा कितना है, 420 है। इन दोनों के रेशियो निकालना है, तो ये 0 0 से कट जाएगा, की दूनी हो जाएगा, यानी 1/2 आएगा, यानी 1 अनुपात जो है वो 2 आएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न पूछा जाता है रेलवे सीबीटी 2 में इंजीनियरिंग ड्राइंग में। चलिए दूसरे प्रश्न पे आते हैं। दूसरा प्रश्न जो पूछा जाता है कि निम्नलिखित में किसी भी मानक इंजीनियरिंग ड्राइंग शीट की लंबाई और चौड़ाई का अनुमानित अनुपात है। यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई की अनुमानित अनुपात है, तो किसी भी मानक इंजीनियरिंग ड्राइंग की शीट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो होता है वो 1:√2 होता है। 1 अनुपात जो है वो √2 होता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है A0 आकार के कागज पेपर का क्षेत्रफल होता है। अगर A0 आकार के कागज है उसका क्षेत्रफल होता है, तो सबसे पहले जानना होगा कि A0 आकार के कागज का क्षेत्रफल जो है क्या होता है, तो साइज पहले जानना होगा। क्या है साइज, क्या होगा, तो साइज जो होता है 441 गुना 1189 मिलीमीटर होता है। इसे लिख सकते हैं 84.1 सेंटीमीटर गुना 118.9 सेंटीमीटर है। जब इसे गुना करेंगे दोनों को, ये हो जाएगा 9999.49 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर में देता है। A नोट साइज जो हमारा होता है वो कितना होता है, 841 गुना 1189 mm होता है, जहाँ ये जो होता है लंबाई होता है 841, तो होता है क्या होता है, चौड़ाई होता है। तो जब इसे गुना करेंगे तो जो लगभग बराबर हो जाएगा वो कितने के बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10,000 के बराबर हो जाएगा। क्या है 10,000 के बराबर हो जाएगा। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या है C1000। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी इंजीनियरिंग आरेख में संक्षिप्त रूप AC का पूर्ण रूप क्या होगा। किसी इंजीनियरिंग आरेख में संक्षिप्त रूप AC का पूर्ण रूप क्या होगा। AC का जो पूर्ण रूप होता है उसे कहते हैं अक्रॉस कॉर्नर। क्या है अक्रॉस कॉर्नर। तो यहाँ आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हमारा जो हो जाएगा वो B हो जाएगा। कहीं कहीं पे AF लिखा रहेगा। AF का मतलब होता है अक्रॉस फ्लैट्स, अक्रॉस जो है वो फ्लैट्स। AR लिखा अगर हो एज रिक्वायर्ड, क्या है एज रिक्वायर्ड, क्या है एज रिक्वायर्ड। और ASA अगर लिखा हो, ASA लिखा होगा, तो ये हुआ अमेरिकन, क्या है अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन, अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन है। ASA बराबर अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन। कुछ और भी है संक्षिप्त रूप, जैसे अगर लिखा हुआ LH हुआ लेफ्ट हैंड, क्या है लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड। LMC लिखा हुआ है तो लिस्ट मटेरियल कंडीशन, क्या है लिस्ट मटेरियल कंडीशन। MFD लिखा हुआ है, MFD लिखा हुआ है तो ये हुआ मैन्युफैक्चर्ड, क्या है मैन्युफैक्चर्ड है। अगर OD लिखा हुआ है, OD मतलब होता है आउटर डायमीटर, क्या है आउटर डायमीटर। और OPFP लिखा हुआ हो तो ये हुआ अपोजिट, क्या है अपोजिट, क्या हुआ अपोजिट हुआ, ये अपोजिट हुआ। अगला प्रश्न है कि तकनीकी ड्राइंग्स के लिए सामान्यतः किस तरह के कागज का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः किस तरह के कागज का प्रयोग किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा कार्टेज पेपर भी और ट्रेसिंग पेपर भी। उपयुक्त में से दोनों, क्या है उपयुक्त में से दोनों का प्रयोग किया जाता है। और ये प्रायः अपने वजन के आधार पर मापे जाते हैं, जिन्हें ग्राम प्रति वर्ग मीटर कहते हैं, GSM कहते हैं। क्या है GSM कहते हैं, ग्राम प्रति वर्ग मीटर के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं अगर कार्टेज पेपर का, क्या है कार्टेज पेपर का, तो यह पेंसिल ड्राइंग के लिए उत्तम गुणवत्ता वाला कागज होता है और इसका वजन जो प्रायः जो होता है
90 GSM होता है। यह एस्पार्टो घास का बना होता है। क्या होता है? एस्पार्टो घास का, एस्पार्टो घास का बना होता है कॉटेज पेपर। और ट्रेसिंग पेपर, ट्रेसिंग पेपर जो है प्राकृतिक ट्रेसिंग पेपर उच्च गुणवत्ता वाले ट्रेसिंग सामग्री होती है जिसे 25 मीटर के रोल में किया जाता है, रोल किया जाता है 25 मीटर में। और समानता इसका जो वजन होता है वो कितना होता है? 38 GSM से लेके 63 GSM तक होता है। 38 GSM से लेकर 63 GSM तक होता है। और इसका प्रयोग प्रायः तकनीकी ड्राइंग्स की ड्रेसिंग के लिए किया जाता है। क्या है? ट्रेसिंग के लिए किया जाता है। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा ये सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इस तरह के भी प्रश्न पूछा जाता है कि ड्राइंग में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न उपकरणों के सही मिलान कीजिए। सही जो है यहाँ पर हमें मिलान करना है जो ड्राइंग में किया जाता है। तो सबसे पहले क्या है? बड़ी कंपास। क्या है? बड़ी कंपास है। तो बड़ी कंपास जो है वो बड़े वृत्त खींचने और मार्किंग के लिए होते हैं। बड़े वृत्त खींचने और मार्किंग के लिए ये जो मैच करेगा वो क्या हो जाएगा? ये तीसरा हो जाएगा। क्या है? तीसरा। बड़ा डिवाइडर, बड़ा डिवाइडर क्या करता है? तो रेखा के विभाजन के लिए, रेखा के विभाजन के लिए, तो ये हो जाएगा 4। रूलिंग पेन, रूलिंग पेन जो है रेखाओं को इंक करने के लिए होता है। रेखाओं के जो है वो इंक करने के लिए होता है। और लीड केस, लीड केस जो है पेंसिल के लीड रखने हेतु होता है। तो ये हो जाएगा दूसरा। आंसर जो हमारा यहाँ हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या है? इसका बी हो जाएगा। अब आइए देखते हैं इस चैप्टर के टॉप 1 लाइनर जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है कि ड्राइंग बनाने के लिए जो है जिस उपकरण पर सीट सेट की जाती है उसे ड्राइंग बोर्ड कहते हैं। जहां पर जो है वो सीट को सेट किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ड्राइंग बोर्ड कहते हैं, ड्राइंग बोर्ड कहते हैं। ड्राइंग बोर्ड का स्टैंडर्ड समायोजित होता है। क्या है? एडजस्टेबल होता है। आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं। इसे आवश्यकता अनुसार ऊपर नीचे सेट किया जाता है। और समानता बोर्ड को 20 डिग्री के कोण पे सेट किया जाता है। प्रश्न इस तरह भी पूछा जाएगा कि जो बोर्ड को है वो कितने डिग्री के एंगल पे सेट किया जाता है। तो बोर्ड को जो है 20 डिग्री कोण पे सेट किया जाता है। ड्राइंग बोर्ड बनाने के लिए विभिन्न पट्टियों को 2 बटन पर स्क्रू द्वारा जोड़ा जाता है। अगर मान लिया कि इस तरह का जो ड्राइंग बोर्ड है, यहाँ ये पूरा ये ड्राइंग बोर्ड है, इसमें जो पट्टियां लगते हैं, यहाँ जो पट्टियां इस तरह लगते हैं दोनों तरफ, उसी को बैटन बोलते हैं। क्या है? बैटन बोलते हैं, जिसे स्क्रू द्वारा कसा हुआ रहता है यानी जोड़ा हुआ रहता है। चलिए नेक्स्ट है, ड्राइंग बोर्ड के सतह पूर्णतः समतल व किनारे सीधे तथा आपस में समकोण होने चाहिए। क्या है? आपस में समकोण होने चाहिए। ये जो ड्राइंग है ये पूरे तरह जो है वो आपस में समकोण होने चाहिए। नेक्स्ट जो 1 लाइनर है, कह रहा है कि बी नोट नाम वाले ड्राइंग बोर्ड की माप जो है 1500 गुना 1000 गुना 25 मिलीमीटर क्यों होती है? बी नोट वाले ये 4 तरह के जो होते हैं नाम क्या क्या होते हैं? तो ये होते हैं B0, B1, B2, B3 होते हैं। क्या? B3 होते हैं। B0 का जो होता है साइज वो क्या होता है? 1500 गुना 1000 गुना 25 होता है। क्या है? 25 होता है। और इसे क्या नाम दिया गया है? तो इसे नाम दिया गया है एंटीक्वेरियन। क्या है? एंटीक्वेरियन नाम दिया गया है। एंटीक्वेरियन जो है वो नाम दिया गया है। B1 की बात करें तो इसकी माप जो होता है 1000 गुना 700 गुना 25 होता है। और इसका नाम दिया गया है डबल एलिफेंट। क्या है? डबल एलिफेंट नाम दिया गया है। B2 की अगर हम बात करें तो B2 का जो होता है साइज वो 700 गुना 500 गुना 15 होता है। इसे नाम दिया गया है एम्पीरियल। क्या है? एम्पीरियल। क्या है? एम्पीरियल। अब B3 का जो नाम दिया गया है वो क्या दिया गया है? पहले इसका माप जो होता है 500 गुना 350 गुना 15 होता है और नाम है हाफ एम्पीरियल। क्या है? हाफ एम्पीरियल। हाफ जो है एम्पीरियल इसका नाम है, हाफ एम्पीरियल B3 का। अगला जो 1 लाइनर है वो कह रहा है कि B2 इंपीरियल आकार वाले ड्राइंग बोर्ड का प्रयोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में अधिक किया जाता है। जो B2 का है वो प्रयोग जो है वो अधिक किया जाता है। B2 को जो है अधिक प्रयोग किया जाता है। B2 आकार वाले ड्राइंग बोर्ड की माप जो है 700 गुना 500 गुना 15 है। अब देख सकते हैं यहाँ जो है 700 गुना 500 गुना 15 है, जिसे इंपीरियल कहा जाता है। नेक्स्ट है, एक ड्राइंग शीट को मोड़ने पर निचले भाग पर शीर्षक ब्लॉक होना चाहिए। क्या है? शीर्षक ब्लॉक होना चाहिए। अब शीर्षक ब्लॉक जो है वो कहाँ होना चाहिए? अगर ये ड्राइंग शीट है, ये हमारा जो ड्राइंग शीट है, तो यहाँ पर जो होगा वो शीर्षक ब्लॉक होगा। क्या होगा? यहाँ जो होगा वो शीर्षक ब्लॉक होगा। यहाँ पे शीर्षक ब्लॉक होगा, यानी
शीर्षक ब्लॉक जो है निचले भाग पर होना चाहिए। शीर्षक ब्लॉक क्या है? शीर्षक ब्लॉक ड्राइंग शीट के निचले दाएं कोने में बनाया जाता है। निचले जो है वो दाएं कोने पे बनाया जाता है। शीर्षक ब्लॉक टाइटल ब्लॉक के संस्था का नाम, मापनी, प्रक्षेप। शीर्षक ब्लॉक टाइटल ब्लॉक के संस्था का नाम, मापनी, प्रक्षेप चिन्ह, आरेखन का शीर्षक आदि सूचनाएं जो लिखी जाती है, ये जो है वो क्या है? शीर्षक ब्लॉक है। क्या है? शीर्षक ब्लॉक है। इसका जो कह सकते हैं ये शीर्षक ब्लॉक है। शीर्षक ब्लॉक है। इसमें क्या क्या होना चाहिए? नाम, मापनी, प्रक्षेप चिन्ह, आरेखन का शीर्षक आदि। नेक्स्ट देखते हैं ए साइज। ए नोट साइज वाली ड्राइंग शीट का आकार सबसे अधिक होता है। आप यहाँ पर देख लिए कि ए नोट साइज का जो होता है वो सबसे अधिक होता है। और वो कितना होता है? इसका जो आकार होता है वो होता है 841। क्या है? 841 गुना 1189। क्या है? ए नोट साइज वाली ड्राइंग शीट का आकार जो है सबसे ज्यादा होता है 841 गुना 1189। ये कटी शीट की माप है। अगर बिना कटी शीट की माप कभी कभी पूछ लिया जाता है तो 880 गुना 1230 होता है। दो तरह के जो है ए नोट वाले होते हैं। ए नोट साइज वाली ड्राइंग शीट का आकार जो है 841, यहाँ पर लिखा हुआ है 841 गुना 1189 मिलीमीटर होता है। कटी हुई शीट की माप होती है। क्या है? कटी हुई शीट की माप होती है। अगला है A2 माप की ड्राइंग शीट का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। क्या है? सबसे अधिक किया जाता है। और ए नोट ड्राइंग शीट का क्षेत्रफल जो है 1 मिलीमीटर स्क्वायर होता है। क्या है? 1 मिलीमीटर स्क्वायर होता है। जैसा कि पिछले प्रश्न में भी पूछा गया था कि ए नोट ड्राइंग शीट का क्षेत्रफल 1 मिलीमीटर होता है। आइए यहाँ पर देख लेते हैं सबका साइज कितना होता है। अगर ए नोट की बात करें तो 841 गुना 1189, ये कटी सीट की माप है। क्या है? कटी जो है वो सीट की माप है। यहाँ पर A1 की अगर हम बात करें तो ये होता है 594 गुना 841 होता है। A2 की बात करें तो 420 गुना 594। A3 की अगर हम बात करें तो 297 गुना 420 होता है। A4 की बात किया जाए तो 210 गुना 297 होता है। A5 की बात किया जाए 148 गुना 210 होता है। और ये सारा माप जो होता है वो मिलीमीटर में होता है। क्या है? मिलीमीटर में होता है। अगला है ड्राइंग बोर्ड के बैटन का उद्देश्य पट्टियों को सपोर्ट देना तथा ड्राइंग बोर्ड को विकृत होने से रोकना होता है। जो दोनों किनारे पर सपोर्ट दिया रहता है उसे बैटन बोलते हैं। और ये ड्राइंग बोर्ड को क्या करता है? सपोर्ट देता है। ड्राइंग बोर्ड के बाएं सिरे पर एक सीधी लकड़ी की पट्टी लगी होती है जिसे कार्यान्वित कोर कहते हैं। क्या है? कार्यान्वित कोर कहते हैं। स्टैंडर्ड ड्राइंग बोर्ड को IS 1444/1989 द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड ड्राइंग बोर्ड IS 1444/1989 के अनुसार ड्राइंग बोर्ड की साइज जो है 700 गुना 500 गुना 15 जो है वो मिलीमीटर क्यों रखा गया है? क्या रखा गया है? 700 गुना 500 गुना 15 मिलीमीटर क्यों रखा गया है? और ये जो रखा गया है वो इंपीरियल का रखा गया है। किसका? इंपीरियल का, यानी जो ये है वो B2 का। क्या है? ये B2 का रखा गया है। या कभी कभी इसे कह दिया जाता है D2 भी। क्या है? D2 भी कहा जाता है। तो ये जो है वो स्टैंडर्ड ड्राइंग बोर्ड साइज है। नेक्स्ट जो है वो कह रहा है कि प्रोटेक्टर, चांद के द्वारा कोनों को क्या किया जाता है? तो डिग्री में मापा जाता है। चांद में देखे होंगे वो डिग्री दिया हुआ रहता है। इस तरह का बना हुआ चांद रहता है, इस तरह का रहता है। और यहाँ पर जो है वो 1-2 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक रहता है। क्या है? 180 डिग्री तक रहता है। यानी प्रोटेक्टर में 0 से 180 डिग्री तक के कोण जो है अंशांकित होते हैं, वो लिखे होते हैं। नेक्स्ट है ड्राइंग शीट की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात जो है 1:√2 होता है। क्या है? 1:√2 होता है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। अब कैसे देखें कि 1:√2 में क्या होता है? आप देख लीजिए कि अगर ए नोट का है, क्या है? ए नोट का जो है माप होता है 841 और 1189 है। तो आप लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 1189/841 कीजिएगा तो ये जो आएगा वो 1√2 में ही आएगा। क्या है? 1√2 में आएगा। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा 1√2। ड्राइंग शीट की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 1√2 लगभग। अगला है टी स्क्वायर का प्रयोग ड्राइंग शीट में क्षैतिज रेखाएं खींचने में किया जाता है। क्या है? क्षैतिज रेखाएं खींचने में किया जाता है। टी आकार का जो होता है इस तरह होता है और इसके 2 मुख्य भाग होते हैं। 2 मुख्य भाग होते हैं। ये जो भाग है वो क्या कहलाता है? शीर्ष कहलाता है। क्या है? शीर्ष कहलाता है। और ये जो है वो क्या कहलाता है? पटल। क्या है? पटल, जिसे जो है ब्लेड भी कहते हैं। क्या है? ब्लेड भी कहते हैं।
और शीर्ष तथा पटल दोनों जो है एक दूसरे के 90 डिग्री कोण पे स्क्रू द्वारा जो है संबंधित किया जाता है, यानी कसा हुआ रहता है। नेक्स्ट जो है कह रहा है कि टी नोट वाले स्क्वायर के ब्लेड की लंबाई 1500 मिलीमीटर होता है और T3 वाले टी स्क्वायर के ब्लेड की लंबाई जो है 500 मिलीमीटर होता है। आइए देखते हैं क्या क्या होता है। टी नोट का जो होता है वो कितना होता है 1500 मिलीमीटर। T1 का कितना होता है 1000, क्या है 1000 होता है। T2 का जो होता है 700, क्या है 700 और T3 का जो होता है वो 500 मिलीमीटर जो है वो लंबाई होता है। किसका लंबाई होता है? तो पटल की लंबाई होता है, क्या पटल का यानी ब्लेड का लंबाई होता है। नेक्स्ट है टी स्क्वायर का प्रयोग अनंत इंक्लाइंड रेखाओं को खींचने के लिए नहीं किया जाता है। टी जो स्क्वायर है उसका प्रयोग जो है वो इंक्लाइंड रेखाओं को खींचने के लिए नहीं किया जाता है। टी स्क्वायर दो प्रकार के होते हैं, कितने? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो जो पहला प्रकार के सेट का स्क्वायर जो होता है वो पहला कोण 30 डिग्री, दूसरा कोण 60 डिग्री और तीसरा कोण जो है वो 90 डिग्री होता है, क्या है 90 डिग्री होता है। इसे इस तरह लिखा जाता है, किस तरह? तो ये लिखा जाता है 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और दूसरा क्या है? जो दूसरे प्रकार के सेट स्क्वायर में दो कोण 45 डिग्री के और एक कोण 90 डिग्री का होता है, क्या है 90 डिग्री होता है। इसे जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है 45 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री। यानी जो सेट स्क्वायर है वो दो प्रकार के होता है, एक 30 60 90 का और एक 45 45 90 का होता है। चलिए नेक्स्ट है सेट स्क्वायर का प्रयोग करके 15 डिग्री के गुणांक में कोण बनाया जाता है, क्या है 15 डिग्री के कोण गुणांक में बनाया जाता है। अब देख लीजिए 30 भी 15 से डिवाइड है, 60 भी और 90 भी, 45 भी और 90 भी, यानी 15 डिग्री के गुणांक में कोण जो है वो बनाए जाते हैं। अगला है चांद की सहायता से 0 डिग्री से 180 डिग्री तक के कोण सुगमता पूर्वक मापे व बनाए जा सकते हैं। क्योंकि चांद जो है वो बना हो रहता है इस तरह का, तो इससे 0 से 180 डिग्री तक के कोण ही बना सकते हैं, माप सकते हैं। अगला है मापनी यानी स्केल का प्रयोग विमाओं को मापने तथा सीधी रेखाओं को खींचने हेतु किया जाता है। मापनी के एक ओर सेंटीमीटर तो दूसरी ओर इंच में मार्किंग होता है, ताकि आपको सुविधा हो सेंटीमीटर में भी और इंच में एक साथ माप सकते हैं। अगला है जिन्हें किसी अन्य उपकरण से नहीं बनाया जा सकता उन आकृतियों का आरेखन करने हेतु फ्रेंच कर्व का प्रयोग किया जाता है। और ये प्रश्न पूछा जाता है कि फ्रेंच कर्व द्वारा कैसा कर्व बनाया जाता है? तो अनियमित कर्व बनाया जाता है, क्या है अनियमित कर्व बनाया जाता है। नेक्स्ट है मिनी ड्राफ्टर के द्वारा टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, चांद तथा स्केल चारों उपकरणों के कार्य किए जा सकते हैं। मिनी ड्राफ्टर से जो है टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, चांद तथा स्केल चारों उपकरणों का जो है कार्य किए जा सकते हैं। मिनी ड्राफ्टर में एक दूसरे के लंबतः दो विभिन्न कोनों पर स्थित रेखाओं को एक गोल प्रोट्रैक्टर जैसे भाग पर जो है वो जुड़े होते हैं। मिनी ड्राफ्टर के द्वारा समानांतर लंबतः स्केलों को किसी कोनों पर स्केलों को सेट करके रेखाएं जो है वो खींची जा सकती है। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में कंपास, डिवाइडर, इंकिंग पेन, लेड केस आदि जो है उपकरण होते हैं, क्या है उपकरण होते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग में कंपास का उपयोग वृत्त एवं चाप बनाने में होती है और कंपास जो है इस्पात का बना होता है, क्या है इस्पात का बना होता है। कंपास की एक टांग जो है सीधी तथा दूसरी टांग जो है एडजस्टेबल होती है, क्या एडजस्टेबल होती है। एडजस्टेबल टांग में पेंसिल की जो है लेड लगाई जाती है, क्या है लेड लगाई जाती है। नेक्स्ट वन लाइनर है कि कंपास में लेड के स्थान पर इंक पॉइंट का भी प्रयोग किया जा सकता है। लेंथनिंग बार का उपयोग जो है कंपास के साथ किया जाता है। लेंथनिंग बार का उपयोग जो है कंपास के साथ किया जाता है। अगला है बड़े वृत्त बनाते समय लेंथनिंग बार को कंपास में फिट किया जाता है और पेंसिल लेड को इसके सिरे में ही जो है संयोजित किया जाता है। डिवाइडर का प्रयोग किसी रेखा को बराबर भागों में बांटने के लिए किया जाता है, क्या है डिवाइडर का प्रयोग। डिवाइडर कैसा होता है? तो डिवाइडर जो है इस तरह का, यहाँ ये कोण रहेगा और ये इस तरह के, आप इसे डिवाइडर कह सकते हैं। डिवाइडर का प्रयोग किसी रेखा के बराबर भागों में बांटने के लिए किया जाता है। अगला है डिवाइडर के दोनों टांगों के सिरों पर नीडल पॉइंट होते हैं, क्या है नीडल पॉइंट होते हैं। ड्राइंग पेपर या ट्रेस पेपर पर जिस सामग्री द्वारा रेखाएं खींचकर आरेखन किया जाता है उसे पेंसिल कहते हैं, क्या है पेंसिल कहते हैं। पेंसिल की लेड जो है ग्रेफाइट व कॉलिन अथवा चीनी मिट्टी से बनाई जाती है। ग्रेफाइट व कॉलिन अथवा चीनी मिट्टी से बनाई जाती है। पेंसिल में जितनी अधिक कॉलिन या क्ले की मात्रा होती है पेंसिल उतनी ही कठोर होती है, क्या है उतनी ही कठोर होती है। पेंसिल में जितनी अधिक कॉलिन की मात्रा होती है पेंसिल उतनी ही अधिक जो है वो कठोर होती है।
हल्की व महीन लाइनों को खींचने हेतु कठोर ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। कठोर ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। अब आई पेंसिल का, तो पेंसिल जो है वो 3 श्रेणियों में बांटा गया है। क्या है? 3 श्रेणियों में। सबसे पहले जो बांटा गया है वो कठोर है। क्या है? कठोर श्रेणियों में, कठोर में बांटा गया। वो कौन कौन होता है? तो 9H से लेके 4H तक होता है। कौन कौन? तो 9H, 8H, 7H, 7H, 6H, 5H और 4H होता है। दूसरे प्रकार के जो होता है मध्यम। क्या है? मध्यम। अब वो होता है 3H से B तक होता है। कौन कौन? 3H, 2H, H, F और जो होता है HB, B होता है। ये जो होता है मध्यम आकार का, मध्यम जो है कठोरता में अगर बात किया जाए तो ये मध्यम का। एक होता है नरम पेंसिल। क्या है? नरम पेंसिल। ये जो होता है 2B से लेके 7B तक। क्या है? 2B से लेके 7B तक होता है। 2B, 3B, 4B, 5B, 6B और 7B। क्या है? 7B। पेंसिल ग्रेड में H की वृद्धि होने पर कठोरता तथा हल्केपन में वृद्धि होती है, तथा B में वृद्धि होने पर नर्म एवं गहरेपन में जो है वो वृद्धि होती है। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि मोटी तथा चमकदार लाइनों को खींचने हेतु मुलायम ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। मुलायम ग्रेड के, मोटी तथा चमकदार। 9H, 8H, 7H, 6H, 5H तथा 4H ग्रेड की पेंसिल कठोर ग्रेड की पेंसिल कहलाती है। आप यहाँ देख सकते हैं। 3H, 2H, H, HB और B ग्रेड की पेंसिल को मध्यम ग्रेड की पेंसिल कहते हैं। मध्यम ग्रेड की पेंसिल कहते हैं। और 2B, 3B, 4B, 5B, 6B तथा 7B ग्रेड की पेंसिल को मुलायम ग्रेड की पेंसिल कहा जाती है। क्या है? मुलायम या नरम ग्रेड की पेंसिल कही जाती है। नेक्स्ट है पेंसिल की नोक में मुख्य संगठक ग्रेफाइट एवं क्ले होता है। क्ले होता है। अगला है अमोनिया पेपर पर बनी ड्राइंग ब्लूप्रिंट कहलाती है। काफी इंपॉर्टेंट है। अमोनिया पेपर पर बनी ड्राइंग जो है वो ब्लूप्रिंट जो है कहलाती है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में रंगीन ड्राइंग शीट का प्रयोग करने से रेखाओं में उभार नहीं आ पाती है। कभी कभी पूछा जाता है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में रंगीन ड्राइंग शीट का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है? तो वही है कि रेखाओं में उभार जो है नहीं आ पाती है। क्या है? नहीं आ पाती है। H ग्रेड के पेंसिल का प्रयोग जो अक्षरांकन करने हेतु किया जाता है। क्या किया जाता है? अक्षरांकन करने के लिए किया जाता है या रेखा छादन के लिए किया जाता है। और 2H का जो हम लोग जानते हैं 2H पेंसिल का जो प्रयोग किया जाता है वो बाह्य रेखा खींचने के लिए। क्या है? बाह्य रेखा खींचने के लिए, मध्य रेखा खींचने के लिए, विच्छेद रेखा। क्या है? विच्छेद रेखा खींचने के लिए 2H पेंसिल का प्रयोग जो है वो किया जाता है। वस्तु रेखा, केंद्र रेखा तथा कर्तन रेखा खींचने के लिए 2H ग्रेड का पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। HB पेंसिल का प्रयोग आरेखन सीट पर महत्वपूर्ण नोट लिखने के लिए किया जाता है। अगर कुछ नोट लिखना है सीट पे तो HB पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। पेंसिल के लेड को उसके लकड़ी के केस से बाहर निकालने के लिए उपयुक्त उपकरण को शार्पनर या कटर कहलाते हैं। शार्पनर या कटर कहलाता है। पेंसिल की नोक निकालने के लिए कभी भी रेजर ब्लेड का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रेजर ब्लेड का प्रयोग नहीं करना चाहिए पेंसिल की नोक निकालने के लिए। अगला है ड्राइंग शीट पर, ड्राइंग बोर्ड पर शीट को स्थिर रखने के लिए उसके ऊपरी सिरे पर ड्राइंग पिन अथवा सेलो टेप लगाई जाती है। ड्राइंग पिन अथवा सेलो टेप लगाई जाती है। शीट को बोर्ड पर लगाने के लिए सेलो टेप का प्रयोग जो है सबसे उचित समझा जाता है। नेक्स्ट है डस्टर का प्रयोग ड्राइंग पेपर से धूल, रबर के मैल इत्यादि को साफ करने के लिए किया जाता है। डस्टर का, अगर आप ड्राइंग कर रहे हैं तो कुछ पेंसिल का जो धूल बच गया हो या रबर का, तो उसे हमें मिटाने के लिए डस्टर का प्रयोग करते हैं। पेंसिल से बनी ड्राइंग के ऊपर ट्रेसिंग पेपर रखकर इंक पेन द्वारा उसे ड्राइंग की नकल की जाती है। पहले से बनी जो ड्राइंग के ऊपर ट्रेसिंग पेपर, क्या है? ट्रेसिंग पेपर रखकर इंक पेन द्वारा उस ड्राइंग की नकल की जाती है। सैंड पेपर का प्रयोग आरेखन के लिए पेंसिल की नोक को अधिक नुकीला करने के लिए किया जाता है। सैंड पेपर का प्रयोग आरेखन के लिए पेंसिल की नोक को अधिक नुकीला करने के लिए किया जाता है। अगला है इंजीनियरिंग ड्राइंग में सफेद सीट का प्रयोग अधिकतर किया जाता है। क्या है? सफेद सीट का प्रयोग अधिकतर किया जाता है। रंगीन सीट का प्रयोग नहीं किया जाता है क्योंकि इसमें जो है वो उभार अच्छा से नहीं आता है। अगला है एबोनी। एबोनी ड्राइंग बोर्ड पर बाएं सिरे पर लगी एक पट्टी होती है जिसकी सहायता से ड्राइंग शीट पर समांतर रेखाएं खींचना संभव होता है। एबोनी ड्राइंग बोर्ड पर बाएं सिरे पर लगी एक पट्टी होती है जिसकी सहायता से ड्राइंग शीट पर समानांतर रेखाएं खींचना संभव होती है। 45 डिग्री और 90 डिग्री के कोण के सेट स्क्वायर की लंबाई जो है वो कितनी होती है? 20 सेंटीमीटर होती है। क्या है? 20 सेंटीमीटर होती है।
विमाओं को मापन करने हेतु स्केल का प्रयोग करते हैं। विमाओं को जो मापने के लिए क्या करते हैं, स्केल का प्रयोग करते हैं। कंपास की समंजनीय लाइन में पेंसिल की लेड लगाने की व्यवस्था होती है। छोटी कंपास द्वारा 25 मिलीमीटर से 50 मिलीमीटर व्यास के वृत्त व चाप खींचे जा सकते हैं। काफी बार यह प्रश्न पूछा गया है। छोटी कंपास द्वारा 25 मिलीमीटर से 50 मिलीमीटर व्यास के वृत्त व चाप खींचे जा सकते हैं और बड़ी कंपास का उपयोग 150 मिलीमीटर से अधिक व्यास के वृत्त खींचने के लिए किया जाता है। ड्राइंग शीट के विनिर्देशित आकार A4:3 का अर्थ है कि A4 साइज की शीट की लंबाई को पहले की अपेक्षा 3 गुना बढ़ाई गई है। यहाँ समझिएगा कि अगर मान लिया कि A2 लिखा हुआ है इंटू 2, A2 साइज के सीट को 2 गुना जो है वो बढ़ाया गया है। लंबाई को पहले की अपेक्षा कितना 2 गुना किया गया है। यहाँ A4:3 है, यानी A4 साइज की सीट की लंबाई को पहले जो है की अपेक्षा क्या किया गया है, 3 गुना बढ़ाई गई है। भारतीय मानक ब्यूरो BIS द्वारा निर्धारित शीर्षक ब्लॉक की साइज जो है वो कितनी होनी चाहिए। आप जो ड्राइंग शीट में सबसे जो नीचे देखते हैं, दाहिने तरफ यहाँ पर जो हैं देखते हैं, तो ये जो हमारा है इसकी साइज होती है कितना, 185 सेंटीमीटर से 65 सेंटीमीटर, 185 सेंटीमीटर से 65 सेंटीमीटर। अगला है, ड्राइंग में बनाए गए भागों के विवरण को सारणी द्वारा प्रदर्शित करने हेतु ड्राइंग शीट पर वस्तु संदर्भ बनाया जाता है। एक ड्राइंग शीट को मोड़ने पर शीर्ष भाग पर शीर्षक ब्लॉक होना चाहिए। एक ड्राइंग शीट को मोड़ने पर जो है शीर्ष भाग पर शीर्षक ब्लॉक होनी चाहिए। यदि एक ही ड्राइंग को उनके प्रिंट लेना हो तो ड्राइंग के लिए प्रयुक्त पेपर जो यूज करते हैं कौन सा करते हैं, तो वो करते हैं ट्रेसिंग पेपर। क्या है, ट्रेसिंग पेपर। हल्की रचना रेखाएं खींचने के लिए किस ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग किया जाती है, तो 2H या 3H, 2H या 3H। बाजार में उपलब्ध कुल ग्रेडों की संख्या कितनी है, तो 17 है। काफी इंपॉर्टेंट है। बाजार में उपलब्ध कुल ग्रेडों की संख्या 17 है। 1H से लेकर 9H तक, अब प्लस 1B से लेकर 6B तक, अब प्लस F व HB भी 2 और टोटल कितने हैं, 17 है। क्या है, 17 है। इरेजर शील्ड है एक छोटी धातु या प्लास्टिक की शीट, एक छोटी धातु या प्लास्टिक के जो है वो शीट है। नेक्स्ट है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रबड़ जो है विनाइल इरेजर। क्या है, विनाइल इरेजर। ए नोट साइज ड्राइंग शीट की परिमाप तथा क्षेत्रफल होता है। तो परिमाप की बात करते हैं तो 841 गुना 1189 है। क्षेत्रफल की बात करें तो 1 मीटर स्क्वायर होता है। क्या है, 1 मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट है, लीडर लाइन प्रदर्शित की जाती है पतली और निरंतर। क्या है, पतली और निरंतर। मध्य रेखाएं होती है पतली जंजीर जैसी। क्या है, पतली जंजीर जैसी होती है। कटिंग प्लेन में प्रयुक्त रेखाएं होती है मोटी व पतली दोनों रेखाएं होती है। क्या, मोटी व पतली दोनों रेखाएं होती है। अगला है, मुक्त हस्त चित्रण का एक लाभ है कि इससे नए विचार शीघ्रता से सृजित करने में जो है सहायता मिलती है। B2 ड्राइंग बोर्ड की माप क्या होगा, 700 गुना 500 गुना 15 मिलीमीटर होती है। H पेंसिल और 2H पेंसिल से जो नरम होती है, H पेंसिल जो है 2H पेंसिल से नरम होती है। A2 ड्राइंग शीट की माप कितना होती है, 420 गुना 594 मिलीमीटर होता है। स्केल 1:2 का मतलब है हाफ फुल साइज। क्या है, 1:2 का मतलब है हाफ फुल साइज होता है। और टी स्क्वायर से क्षैतिज रेखाएं खींची जाती है। टी स्क्वायर से क्या है, क्षैतिज रेखाएं खींची जाती है। विमांकन के लिए प्रयुक्त पेंसिल जो है वो H ग्रेड है। अगर विमांकन करना है तो जो पेंसिल उपयुक्त है वो है H ग्रेड का। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज नहीं दिया गया है, वो है RF। कई बार आप सुने होंगे RF बराबर होता है रिप्रेजेंटेटिव। क्या है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता है। क्या है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता है, यानी निरूपक भिन्न होता है। और RF बराबर जो होता है नक्शे। क्या है, नक्शे पर वस्तु की माप बटा क्या होता है, वस्तु की वास्तविक। क्या है, वास्तविक माप। RF बराबर होता है नक्शे पर वस्तु की माप बटा वस्तु की वास्तविक माप होता है। और यह जो है वो कह सकते हैं कि या तो 1 से बड़ा होगा, 1 से बराबर होगा, या जो है 1 से छोटा होगा। 1 से अगर छोटा है, RF जो है लेस देन 1 है, यानी लघु कारक मापनी है। 1 से बड़ा है यानी वृद्धि कारक मापनी है, और बराबर 1 है यानी पूर्ण मापनी है। यह था बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का पहला चैप्टर। इसी तरह इस बुक से सारा चैप्टर लेकर आएंगे। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।